हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल राधा कृष्ण भक्ति वर्ल्ड में, जहां मैं दिशा आपको बताती हूँ पूजा पाठ से जुड़े हुए तौर तरीके, नियम कानून, अपने भगवानों का श्रृंगार, राधा कृष्ण से जुड़ी हुई स्टोरीज एंड हिस्ट्रीज एंड मैं जो करती हूँ उसका एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, रखुमाई जी सत्यभामा सुंदरी। और आज आप सबको मैं जिसके बारे में बताने वाली हूँ उसका नाम है श्री सत्यभामा महारानी। और आप सब इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, आधे में मत छोड़ दीजिएगा। अगर पूरा सत्य जानना है ना, जीवन से एक बहुत बड़ा मिथ हटाना है ना, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सही भाषा और सही टोन में मैं आप सबको आज समझाने वाली हूँ कि कौन है सत्यभामा। क्या वही है जो हम सब सोचते हैं, या फिर वो है जो कि अदर पुराण्स में लिखा है। तो चलिए आज हम उस चीज़ों को जानते हैं। और प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ 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 वीडियो को पूरी देखिए, आधी में मत छोड़िए। आधा ज्ञान जो होता है वो बिना नमक की सब्जी की तरह होता है, फीका पड़ जाता है। तो इसीलिए हमें आधा ज्ञान नहीं पाना चाहिए। ये तो आधे ज्ञान में अगर हम डिबेट्स लड़ने चले जाएं तो हमारा ही पोपट जाता है। तो पहले पूरा ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद जाइए। कोई सत्यभामा हेटर भी आया है यहाँ पे तो यहीं रुक जाइए, पहले पूरी सुन लीजिए। अगर उसके बाद भी आप सहमत नहीं करेंगे तो ठीक है, मैं पक्का आपके पैर पड़ लूँगी, मैं पक्का झुक जाऊँगी अगर इसके बाद भी आप सहमत नहीं करेंगे। तो चलिए सारे लोगों को साथ लेकर वीडियो बढ़ाते हैं आगे। आज मैं आपको सत्यभामा महारानी के बारे में बताने वाली हूँ। एक द्वारका और विदर्भ के बच्चों को, यानी विदर्भ के मतलब पॉपुलेशन को हम बचपन से रुक्मिणी रुक्मिणी सिखाते हैं। और वृंदावन यानी नॉर्थ इंडिया में राधा राधा। पूरी दुनिया में 70% राधा भक्त हैं, यानी राधा फेनेटिक हैं। और बाकी परसेंट यानी 8 9 10 यानी 30% लोग जो हैं वो रुक्मिणी भक्त यानी रुक्मिणी फेनेटिक कहलाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बचपन से एक ही नाम भर दिया जाता है। मैं भी एक वृंदावन की लड़की हूँ और मैं भी वो दर्द जानती हूँ जब बचपन से सिर्फ राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण सुनाया जाता है और बड़ी होके हमें रुक्मिणी जी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। रुक्मिणी जी के बारे में तो सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स बता ही देते हैं, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। तो रुक्मिणी मतलब रुक्मिणी जी के बारे में तो बता ही देते हैं, लेकिन हमें किसके बारे में नहीं बताते? हमें नहीं बताते सत्यभामा जी के बारे में। और हम सत्यभामा जी को कहाँ से जानते हैं? सीरियल्स से और हमारे लोगों से, हमारी पॉपुलेशन से। लेकिन लेकिन एक्चुअली क्या है, एथेंटिक क्या है? तुलाभरम की स्टोरी जिसमें लिखा है, हम एक सेकेंड, आप सबसे मैं एक सवाल करती हूँ, अपने मन में जवाब दीजिएगा। भले मेरे तक जवाब पहुंच रहा हो ना पहुंच रहा हो, लेकिन आपके मन में क्या है ये मैं जानना चाहती हूँ। सत्यभामा जी की छवि आपके मन में क्या होगी? 90% लोग के मन में ये छवि होगी, घमंडी थी, बहुत ज़्यादा घमंडी थी। एंड मतलब तोल दिया हमारे कृष्ण को, बहुत ज़्यादा घमंडी थी। एंड सुंदर थी लेकिन बहुत ज़्यादा घमंडी थी, अपने सुंदरता में घमंड करती थी। यही जानते होंगे ना आप, सिर्फ घमंड घमंड और घमंड। लेकिन क्या आप सच्चाई जानते हैं? तुलाभरम की स्टोरी में बिलीव करने से पहले आप भागवतम और विष्णु पुराण में झांकिए। भागवतम में वो एक ब्रॉड माइंडेड और वेल बिहेव वुमेन बताई गई है। और कोई भी वेल बिहेव्ड, यानी आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे अंदर जब घमंड आ जाता है तो हम कहीं भी वेल बिहेव नहीं कर पाते हैं। हम एक सातवें आसमान में रहते हैं। लेकिन उन्हें एक वेल बिहेव्ड और ब्रॉड माइंडेड वुमेन बताया गया है, तो वो घमंडी हो ही नहीं सकती है। अब आप बताइए कि आप हमारे हिंदू धर्म की शान भागवतम को झूठा कहलाएंगे, या फिर अपने ये मिथ की सत्यभामा जी घमंडी थी और तुलाभरम को फ्रिक्शनल बताएंगे। तुलाभरम एडिटेड है, उसमें एथेंटिक का ठप्पा नहीं लगा हुआ है। वो एथेंटिक नहीं है, वो एक काल्पनिक बुक है। कोई भी एथेंटिक ऋषि ने उसे नहीं लिखा हुआ है और वो फेक है। और बात रही कि सत्यभामा जी घमंडी थी एंड ऑल, तो वो बिल्कुल भी घमंडी नहीं थी। एक ब्रॉड माइंडेड, सुलझी हुई इंसान थी। और हम तो जानते ही है ना कि सत्यभामा जी को भूदेवी माना गया है, भूदेवी माना गया है। और भूदेवी जो है वो लक्ष्मी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी बताया जाता है, तो श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी में सबसे इम्पोर्टेंट होती है भूदेवी। और भूदेवी जो होती है हमारी इंडियन आर्मी। कुकर की सीटी तो इंडियन घर में बजती है, सो इग्नोर इट। एंड भूदेवी यानी कौन? सत्यभामा यानी कौन?
हमारी धरती माता, जिसके लिए आर्मी जो है वो जो है मर रही है, अपने जान दे रही है, जिस मतलब धरती के लिए, जिस भारत माता के लिए, तो वो भारत माता है हमारी सत्यभामा माता। और क्या आप जानते हैं कि धरती में कोई घमंड हो सकता है? आप सत्यभामा माता की ऋणी हैं। आप ही क्या, मैं भी सत्यभामा माता की ऋणी हूँ, क्योंकि हम उनके अंदर रह रहे हैं, हम उनमें रह रहे हैं। वो माता, करुणामयी माता हमें शरण दे रही है और हम उसे ही घमंडी बोल रहे हैं। हमें खुद पे लज्जा आनी चाहिए। हम उन्हें घमंडी बोल रहे हैं जो हमें एहसान कर शरण दे रही है, हमें अपना पुत्र या पुत्री मान रही है, और हम उन्हें घमंडी कर रहे हैं, जिसके लिए आर्मी अपनी जान दे रही है। क्या आप अपनी बिलीफ चेंज नहीं कर सकते? क्या आप अपनी बिलीफ चेंज नहीं कर सकते ये सोच के कि भागवतम में उन्हें एक ब्रॉड माइंडेड और वेल बिहेव्ड वुमेन बताया गया है? क्या इसके बाद भी आप अपनी बिलीफ चेंज नहीं कर सकते? सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के कारण, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के कारण आप क्या उन्हें महालक्ष्मी नहीं मान सकते हैं? क्या आप उन्हें वेल बिहेव्ड और ब्रॉड माइंडेड वुमेन नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं, क्योंकि ये वही है जिसके लिए आर्मी लड़ रही है। ये वही है जो कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ये वही है जिन्होंने अपने कृष्ण के लिए नरकासुर का वध किया था। अगर इनके अंदर इतना ही अभिमान होता तो वो उस चीज़ को जताती, लेकिन माँ ने निस्वार्थ भाव से कृष्ण से प्रेम किया है, और किसी भी सच्चे कृष्ण प्रेमी के अंदर अहंकार नाम की चीज़ कभी नहीं हो सकती है। और कृष्ण प्रेमी क्या, वो जो स्वयं भूदेवी है, हमारी धरती माता है, और उनके अगर उनके अंदर अभिमान होगा तो हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सोचना बंद कीजिए कि वो एक अभिमानी वुमेन थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही सुलझी हुई, ब्रॉड माइंडेड और वेल बिहेव्ड वुमेन थी। आप अगर जब भी उनकी इंसल्ट करते हैं तो समझिए आप बहुत ही एहसान फरामोश, थैंकलेस हैं आप। मैं उनको बोल रही हूँ, मैं उनको नहीं बोल रही हूँ जो अच्छे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ जो कि उनकी बुराई करते हैं, उन्हें डिग्रेड करते हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अगर कोई भी बुराई करे तो वो थैंकलेस है, वो एहसान फरामोश है, जिसके ऊपर रह रहा है, जिसमें जीवन जी रहा है, उसे ही घमंडी बता रहा है। तो इस तरह की बात मैंने आपसे की, और मैंने आपको बताया कि सत्यभामा माता जो थी वो घमंडी नहीं थी। कोई भी कृष्ण प्रेमी या फिर महालक्ष्मी का एक पार्ट महालक्ष्मी थी, और महालक्ष्मी कभी घमंडी नहीं हो सकती, जिसके कारण हमें धन धान्य आ रहा है, सुख समृद्धि आ रही है। हम जिसके ऊपर रह रहे हैं उन्हें हम घमंडी ना बोले तो अच्छा होगा। किसी भी कृष्ण प्रिया को बुरा भला ना बोले तो अच्छा होगा। राधा रुक्मिणी की भक्ति कर अगर आप सत्यभामा माता को बुरा बोलेंगे तो आपसे राधा रुक्मिणी, आप ये मत उम्मीद करिएगा कि राधा रुक्मिणी माता जो है वो आपके ऊपर कृपा का हाथ बरसाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। धन धान्य सुख समृद्धि की कमी हो जाएगी। और इसी भू में आप रह रहे हैं तो भूदेवी को इंसल्ट ना करें, सत्यभामा माता को इंसल्ट ना करें। बिना एथेंटिक कटप्पा लगाए हुए मतलब फ्रिक्शनल बुक तुलाभरम में बिलीव ना करके अगर आप हिंदू धर्म की शान भागवतम में बिलीव करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप एथेंटिक में बिलीव करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सत्यभामा सुंदरी, बाय बाय।